कितना मार्जिन मांग रहा है वो, 86,000। अब हम क्या करेंगे, हेज कर देंगे इसको ताकि मार्जिन कम लगे। अगर आप 44,000 की कॉल को बेच रहे हो तो आपको एक दूर की कॉल खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि आपका रिस्क हेज हो गया। मतलब 44,000 की कॉल आप बेच रहे हो, आप चाहते हो मार्केट नीचे आए, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो उस केस में आप दूर की कॉल को बाय भी कर लो ताकि वो हेज पोजीशन बन जाए। ठीक है, 44,900 की कॉल, मतलब 900 पॉइंट दूर की कॉल को मैंने बाय कर लिया। ये देखो सेम तरह से ऐड करना है, मार्केट इंट्राडे, और इसको कर दिया ऐड। ठीक है, अब ये हो गया हैज। अभी मैंने इतनी दूर का क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ 6-7 रुपए में मिल रहा था। मतलब अगर ये जीरो तो आज होगा नहीं क्योंकि आज ट्यूसडे है, और 6-7 रुपए में कितना ही माइनस हो जाएगा, तो मेरा लॉस उसमें कम से कम हो, इसलिए दूर से दूर का लेते हैं ताकि सस्ते से सस्ता प्रीमियम मिले। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट तो सीधा सीधा ऐसे कर्व्स बना रहा है, मतलब सीधा सीधा ऐसे टॉप्स बना रहा है ना, उसमें कुछ हमें डाइवर्जेंस नहीं शो हो रही आरएसआई में, कुछ ऐसा लग नहीं रहा प्राइस में। लेकिन प्रीमियम के प्राइस में हमें क्या दिख रहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखो कि ये कर्व डाउन में है, कर्व डाउन साइड आ रहा है प्रीमियम का, मतलब प्रीमियम में वीकनेस आ रही है। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे किया, जब ये ट्रेंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके रेड कैंडल बना, उसके बाद मैंने ट्रेड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था डाउन का। ये देखो ये टॉप बना, यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, तो कुछ लोग करते हैं ट्रेड यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होने पर, लेकिन मैं वो नहीं करता। ब्रेकआउट ट्रेड में पहले ट्रेड करता हूँ या उसके बाद रिट्रेस पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, रिट्रेस करता जाए। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, कर्व डाउन हो रहा था, और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ पुट साइड में, कि पुट साइड में ऐसे कर्व बना। ये देखिए, और पुट साइड यहाँ पर कर रहा है, हो रही थी एक तरह की अकोमुलेशन टाइम, मतलब रुक रहा था प्राइस वहां। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर स्वामी गाइस। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, और वो भी डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग, और वो भी 40,000 फंड्स के साथ कैसे हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं मार्केट में, सिर्फ 40K फंड्स के साथ। तो ये चैलेंज किया है मैंने, एक्सेप्ट। ठीक है, तो इस पे मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा यूट्यूब पर कि 40,000 के साथ मैंने कैसे स्कैल्पिंग करी, कैसे मैंने स्कैल्प किया या लंबा ट्रेड किया, ऑप्शन सेलिंग में करूंगा सिर्फ। तो आज भी मैंने कैसे ट्रेड किया, क्या लॉजिक था, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने सेल किया, सब आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और एक चीज ध्यान रखिए गाइस, ये डायरेक्शनल ऑप्शनल सेलिंग की बात हो रही है, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की, नॉन डायरेक्शनल की बात नहीं हो रही है। कैसे हेज करके हम डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं सिर्फ 40,000 फंड्स के साथ, मैं आपको आज दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, पहले हम आपको मैं ऑर्डर बुक पे दिखा देता हूँ मैंने आज कौन सा ट्रेड किया था, क्या लॉजिक था, फिर सब समझाऊंगा। धीरे धीरे ध्यान से सीखना है। ठीक है, चलिए मैं जीरोधा पे आपको लेकर चलता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सेम ईएमएस मैंने लगा के रखी हुई है यहाँ पर भी। अब ऑर्डर बुक हम चेक करते हैं एक बारी। ऑर्डर बुक में ये देखिए, ऑर्डर बुक में मैंने क्या किया था, 11:05 पे मैंने एक 44,000 की कॉल, 44,000 की कॉल यहाँ पर सेल करी थी। ठीक है, एक ही लॉट में मैंने काम किया था। आपको मैं ये चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज पहले सीखिए, धीरे धीरे हम इसमें फंड्स बढ़ा के क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन सेलिंग की कैसे जाती है। ठीक है, तो 40,000 फंड्स के साथ मैंने ये कैसे शॉर्ट किया, वो ऑर्डर लगता है बास्केट ऑर्डर में जाके। ठीक है, बास्केट ऑर्डर लगाना भी आज आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आप ये वाला मेरा ट्रेड देख लीजिए, 11:05 पे मैंने 44,000 कॉल सेल करी 208 पे। ठीक है, ये हेज किया था मैंने, साथ में बाय किया था 44,900 की कॉल, इसी से मार्जिन कम लगता है। ठीक है, उसके बाद वो जो मैंने सेल की थी 44,000 की कॉल, उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया 185 पे। इतना छोटा टारगेट मैंने क्यों लिया, फिर भी 23 पॉइंट्स का टारगेट है, देखा जाए तो 10% बनता है यहाँ पर भी, फिर भी 10% मैंने क्यों बुक करा, क्योंकि मार्केट आज आप देख पा रहे हो बहुत ही साइडवेज था। ठीक है, लंबे मूव मार्केट में आज नहीं आ रहे थे। हालांकि बाद में अभी 3 बजे के आसपास भी मार्केट में कुछ मूवमेंट आया, 2:50 के आसपास, लेकिन फिर वो बहुत लंबा होल्डिंग हो जाता। तो मुझे जहां पे ठीक लगा मैंने 10% का टारगेट बुक कर लिया ऑप्शन सेलिंग में, इट इज गुड इनफ। ओके, तो 11:05 पे पहले लॉजिक समझते हैं चार्ट पे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो बास्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ये देखिए, ये रही 11:05 की कैंडल। ये देखिए, जूम कर देता हूँ चार्ट को थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, 11:05 की कैंडल, ये वाली है, ग्रीन वाली। ठीक है, ये कैंडल पे जब थोड़ा सा प्राइस बैक आया था, रिट्रेस किया था, मैंने इसी इसके टॉप पर यहाँ पर शॉर्ट किया था, इसके टॉप पर शॉर्ट किया था। अब इसको हम प्रीमियम के चार्ट पे भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लगा के रखे हुए हैं 44,000 की कॉल, और अदर साइड का पुट लगाया हुआ है मैंने 44,200 का। 44,000 की कॉल उस टाइम पर थी आईटीएम कॉल। मैं आपको ये सलाह अभी नहीं दूंगा आप आईटीएम ऑप्शंस को सेलिंग कीजिए, आपको ओटीएम ही करना चाहिए इंट्राडे में सेलिंग। लेकिन आईटीएम मैंने क्यों सेल किया, क्योंकि उसमें पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि लॉट कम है, हमारे पास एक ही लॉट है, तो उसमें हमें क्या चाहिए, पॉइंट ज्यादा मिले, ना कि परसेंटेज।
ओटीएम में परसेंटेज ज्यादा मिलती है लेकिन क्वांटिटी उसमें हाई रहती है। लेकिन ये हम चैलेंज कर रहे हैं 40 के कैपिटल के साथ, तो उसमें एक ही लॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये थी 11 बजे कैंडल, 11:05 ये रही। इसके टॉप पे मैंने 208 पे मैंने सेल किया था ऑप्शन, तो यहाँ पर इसका हाई लगा है। यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल का हाई है, ग्रीन कैंडल का 210, ठीक है। मैंने 208 पे ऑप्शन सेल किया था और मेरा एसएल कहाँ था, इसके ऊपर। कहाँ पर, ये प्रायर कैंडल के ऊपर जो डेड मैडोबोसो कैंडल बनी थी। यहाँ पर मेरा एसएल था 218 18 पे, मतलब 10 पॉइंट का मेरा ऑप्शन सेलिंग में स्टॉप लॉस था। उस हिसाब से हमें 1:2 से भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिला है। मैंने बुक कहाँ पे करा, जब ये हॉल्ट करता रहा प्राइस यहाँ पर और इसने ब्रेकआउट किया नीचे को, यहाँ पर। ये देखिए जब ये बड़ा सा रेड कैंडल आया तो मुझे लग गया था कि इतना बड़ा रेड कैंडल आया तो इसमें रिवर्सल भी आएगा, तो मैंने जल्दी से यहाँ कहीं बुक कर लिया था, ठीक है। जहां पर भी वो स्क्वायर ऑफ हुआ मैंने उसको बुक कर लिया, ठीक है। 183 84 के आसपास यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे जाके एकदम से रिवर्सल आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर सेलिंग ट्रेड बना था, लेकिन मेरा दिन का उसमें टारगेट कंप्लीट हो गया था 10% का, तो मैंने दोबारा ट्रेड नहीं किया उसमें, ठीक है। तो मैंने प्रीमियम में भी आपको बता दिया मैंने एंट्री कहाँ पर करी थी। ये देखिए 11:05 पे 208 पे, ठीक है। बुक कर लिया था 185 पे 12:18। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ भाई, रुकिए। फिर कुछ लोग कहते हैं सर वेरीफाइड नहीं है, ये है वो है। भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो आपको फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाए, ठीक है। फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ चलिए हो गया, ठीक है। 208 और 185 पे बुक किया 12:18 पे। अब वो कैंडल भी चेक कर लेते, 12:18 वाली। 12:18 वाली मतलब 12:15 की कैंडल में 5 मिनट की ये वाली, हाँ यही रेड कैंडल में मैंने बुक कर लिया था ट्रेड। ये देखिए 12:15 की कैंडल, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ट्रेड का लॉजिक। पर पीएनएल भी दिखा देता हूँ आपको, एक लॉट पे कितना प्रॉफिट बुक हुआ। एक लॉट पे बुक हुआ है 334 रुपए, माइनस हुए 6 रुपए 340 में से, क्योंकि वो हैज ऑर्डर था। और नीचे देख लीजिए रेड ब्लू जो भी है, ऑरेंज ब्लू है ना। अब हम ट्रेड का लॉजिक समझते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर 300 रुपए का प्रॉफिट। भाई ये एक कॉन्सेप्ट समझो आप, ये ऑप्शन सेलिंग की जा रही है 40,000 से। अब एक्सपायरी डेज पे क्या होगा, 100 100 रुपए की ऑप्शन कई की जीरो भी होंगी। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सपर्टीज आ जाए एक टॉपिक में, एक चीज में मास्टरी आ गई तो कल को हम उसमें फंड धीरे धीरे जब ग्रो हो जाएंगे हम उसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग में आपको अब देखो ज्यादा लोग आजकल ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लेसर फंड्स। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप सेफ काम करो 40,000 से, चाहे आप दिन का 400 ही कमाओ चाहे 200 ही कमाओ, वो नहीं सही गाइस। इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। अब देखा मैंने आपको बताया यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट कैसल था, 10 पॉइंट कैसल था प्रीमियम में, मतलब 150 रुपये जाता जाता तो आया हमारे 300 350 रुपये आया, ठीक है। कभी कभी स्टॉप लॉस भी होंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग एक तरह की सेफ रहती है थोड़ी ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन सेलिंग मैंने करी 11:05 की कैंडल पे, एक बार मार्क कर लेते हैं इसको भी। और बाय साइड पे भी मार्क कर लेते हैं कि अगर मैंने कॉल सेल ना करके पुट बाय करा होता, ये रही वो वाली कैंडल, ठीक है। देखिए बाद में मार्केट जब जितनी देर यहाँ पे रुका हुआ था इसने यहाँ पर एसएल काट दिया था बाइंग में, लेकिन सेलिंग में क्या काटा था एसएल, नहीं सेलिंग में नीचे था। ये था हमारा एसएल और सेलिंग में प्राइस नीचे ही फिर रहा था। लेकिन बाइंग में हमारा यहाँ पर कहीं एसएल था, लेकिन उसने पहले कट कर दिया, दोबारा ऊपर गया दोबारा कट कर दिया। लेकिन जब यहाँ पर दोबारा मार्केट ऊपर आई थी उसने फिर भी हमारा एसएल कट नहीं करा था, ये देखिए दोबारा से बड़ा मूव मिल गया। ऑप्शन सेलिंग एक तरह से ऐसे सेफ रहती है, अगर आपको स्कैल्पिंग करने में दिक्कत आ रही है ऑप्शन बाइंग में, तो आप सेलिंग करके ऐसे भी एक आगे बढ़ सकते हो मार्केट में, चाहे आप दिन का थोड़ा थोड़ा ही कमाओ लेकिन सेफ रहता है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे ट्रेड का लॉजिक समझा रहा था आपको ताकि समझ में आए मैंने ट्रेड कैसे किया, वो भी तो जरूरी है ना। अभी मैंने ईएमएस कौन सी लगाई है मैंने इतनी दोबारा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, जाके वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगर आप हमारे न्यू न्यू व्यूवर्स हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, स्नाइपर स्कैल्पिंग वीडियो या स्नाइपर मूविंग एवरेजेस वाली वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख लीजिए, उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी डिटेल में समझा रखी, ठीक है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या देखा कि मार्केट यहाँ पर कल के हाई को रिस्पेक्ट कर रहा था, उसको ब्रेक नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर उसने एक ऐसे टॉप बनाया था कल, यहाँ पर नीचे क्लोज हो गया था। उसके बाद दोबारा यहीं से रिजेक्शन नीचे, फिर ऊपर गया डे हाई से रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर ऊपर गया फिर सेम डे हाई से रिजेक्शन। और यहाँ पर एक बन गया बहुत बड़ा रेड कैंडल मारू बुजू, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। और ये बना कब, पिछली दो कैंडल में हैमर सा बना था, लेकिन फिर भी वो मार्केट को ऊपर नहीं खींच पाया और यहाँ पे वो फेल कर गया। रेड कैंडल ने उसको, प्रायर जो बाइंग एक्शन हुआ उसको फेल कर दिया। गाइस ध्यान से साइकोलॉजी समझना, मैं इजी से इजी करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं क्या बताता होता हूँ, बैंड जिस साइड हो उस साइड ट्रेड करो, लेकिन आज मैंने रिवर्स ट्रेड कैसे किया वो समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, बहुत गोल्डन पॉइंट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखो रेजिस्टेंस भी तो ब्रेक होना चाहिए ना, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे बार बार उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है। यहाँ जब चौथी बार पांचवी बार नीचे आया एक
2 3 4 5। यहाँ जब दोबारा नीचे आया वो रेड कैंडल बना, ठीक है, प्रीमियम में भी मुझे इसके कुछ एक्शन दिखा। उसके बाद क्या हुआ, इसने काफी सारी ईएमएस के नीचे क्लोज कर दिया। अब जब यहाँ पे फिर रुका, अब ये यहाँ पर एक टाइम आता है कि जब इसमें डाइवर्जेंस बनती है। ये हो गई कन्वर्जेंस और ऊपर गया, डाइवर्जेंस बनती है जब बैंड को नीचे को ब्रेक करके नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब वो बड़ी मारूगुसू कैंडल बनी और प्रीमियम का चार्ट में अगर यहाँ पे एनालाइज करूं, ध्यान से देखना, प्रीमियम का चार्ट भी मैंने साथ में एनालाइज किया था तो मुझे कंफर्मेशन मिल गई थी। अब देखना क्या मैंने एनालाइज किया वो आपको बताने जा रहा हूँ। 11:05 पे है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट तो सीधा सीधा ऐसे कर्व्स बना रहा है, मतलब सीधा सीधा ऐसे टॉप्स बना रहा है ना। उसमें कुछ हमें डाइवर्जेंस नहीं शो हो रही आरएसआई में, या कुछ ऐसा लग नहीं रहा प्राइस में। लेकिन प्रीमियम के प्राइस में हमें क्या दिख रहा था कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखो कि एक कर्व डाउन में है, कर्व डाउन साइड आ रहा है प्रीमियम का, मतलब प्रीमियम में वीकनेस आ रही है। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे किया, जब ये ट्रेंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके ये रेड कैंडल बना, उसके बाद मैंने ट्रेड किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा था डाउन का। ये देखो ये टॉप बना, यहाँ से नीचे आ गया, ठीक है। तो कुछ लोग करते हैं ट्रेड यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होने पर, लेकिन मैं वो नहीं करता। ब्रेकआउट ट्रेड मैं पहले ही ट्रेड करता हूँ या उसके बाद रिट्रेस पे ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है, रिट्रेस करता जाए। तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, कर्व डाउन हो रहा था। और यहाँ पर क्या देख रहा हूँ पुट साइड में, कि पुट साइड में ऐसे कर्व बना, ये देखिए, और पुट साइड यहाँ पर कर रहा है, हो रही थी एक तरह की अकोमोलेशन टाइम, मतलब रुक रहा था प्राइस वहां। वहां पे कुछ बाय साइड सेल साइड कुछ ऐसे बता नहीं रहा था, ठीक है, कंफ्यूजन थी इसमें। लेकिन कॉल साइड में मुझे जिस कंफर्मेशन चाहिए थी वो मुझे मिल गई कि कर्व यहाँ पे डाउन साइड था। तो जब ये अच्छी मारूगुजू कैंडल बनी जिसने पिछले, ये देखिए ये जो मारूबुजू कैंडल बनी है, इसने पिछली 8-10 कैंडल्स की प्राइस को फेल कर दिया उसके नीचे क्लोज करके। तो यहाँ पर ही मैंने ये ट्रेड किया, थोड़ा सा वेट किया और इसके बाद बड़ी सी कैंडल नीचे और यहाँ पे मैं टारगेट बुक कर लिया। सिंपल लॉजिक, ठीक है। देखो अब यहाँ पर लंबा ट्रेड मैंने होल्ड क्यों नहीं करा, क्योंकि ऊपर बैंड अभी सेल में नहीं आया था, और जब तक वो प्रॉपर सेल में नहीं आता बड़ा ट्रेंड नीचे नहीं जाना था। तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता, तो मैं बुक कर लिया। वापस आया, यहाँ पर फिर बॉक्स बनाया, नीचे एवरेजेस कंफ्यूज है, मतलब साइडवेज है, नीचे को ब्रेक कर दिया इसने। और जब यहाँ से रिट्रेस करने आया दोबारा यहाँ पे ट्रेड बनता था, और यहाँ से दोबारा नीचे आया प्राइस, क्योंकि एवरेजेस अब नीचे को घूम रही है, ठीक है। मैंने दोबारा ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे डे का मेरा टारगेट बुक हो गया था। तो डे का अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस आपका आ जाए तो आपको दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिंपल लॉजिक था, दोबारा मैं ट्रेड इसलिए नहीं करा, ठीक है। मैंने ऑर्डर बुक भी आपको समझा दिया। मैं आपको बताता हूँ बास्केट कैसे बनाते हैं, ये ध्यान से समझना। ये हम गए बास्केट्स में, ठीक है, दोबारा क्रिएट कर देता हूँ, ये मैंने क्रिएट की हुई है आज वाली, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इसको मैं भी क्लोज करके दोबारा से बना देता हूँ। न्यू बास्केट, यहाँ पे कुछ नाम रखना होता है, जैसे बी रख दिया आपने, क्रिएट कर दिया। अब जो इंस्ट्रूमेंट को आपको सेल करना है उसको यहाँ पे लिखो। 44,900 44,000 की कॉल को मैंने सेल किया था, ये वाली 24 अगस्त। इस पे क्लिक करो, यहाँ पर वो पूछेगा बाय करना है कि सेल। आपको ओवरनाइट पे नहीं, इंट्राडे पे क्लिक करना है, और मार्केट पे करना है क्लिक, लिमिट पे क्लिक नहीं करना, मार्केट पे करना है, ठीक है। लिमिट पे करोगे तो सेल नहीं होगा, मार्केट पे करना है। मार्केट पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया सेल, इसको कर दिया ऐड, ठीक है। कितना मार्जिन मांग रहा है वो, 86,000। अब हम क्या करेंगे, हेज कर देंगे इसको ताकि मार्जिन कम लगे। अगर आप 44,000 की कॉल को बेच रहे हो तो आपको एक दूर की कॉल खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि आपका रिस्क हेज हो गया। मतलब 44,000 की कॉल आप बेच रहे हो, आप चाहते हो मार्केट नीचे आए, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको लॉस हो रहा है। तो उस केस में आप दूर की कॉल को बाय भी कर लो ताकि वो हेज पोजीशन बन जाए, ठीक है। 44,900 की कॉल, मतलब 900 पॉइंट दूर की कॉल को मैंने बाय कर लिया। ये देखो सेम तरह से ऐड करना है, मार्केट इंट्राडे, और इसको कर दिया ऐड, ठीक है। अब ये हो गया हैज। अभी मैंने इतनी दूर का क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ 6-7 रुपए में मिल रहा था, मतलब अगर ये जीरो तो आज होगा नहीं क्योंकि आज ट्यूसडे है, और 6-7 रुपए में कितना ही माइनस हो जाएगा। तो मेरा लॉस उसमें कम से कम हो, इसलिए दूर से दूर का लेते हैं ताकि सस्ते से सस्ता प्रीमियम मिले। अब यहाँ पे बता रहा है रिक्वायर्ड चाहिए 86, फाइनल लगेगा 22। फिर भी सेल नहीं होगा 40,000 में, तो हमें क्या करना है, ये बाय वाले को कर देना है ऊपर, सेल वाले को कर देना है नीचे। तो अब लगेगा रिक्वायर्ड 25, मतलब आपके अकाउंट में 25,000 होना चाहिए, और आपका सिर्फ यूज होगा उसमें से 22,855। तो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब 40,000 भी नहीं लगा आपका, सिर्फ 25,000 लगा। लेकिन मैं आपको नहीं गलत चीज सिखाऊंगा कि आप 25,000 रखो अकाउंट में और 25,000 से सेल हो जाएगा, क्योंकि अब उसमें एक दिन लॉस हो गया, नेक्स्ट डे क्या करोगे, नेक्स्ट डे ऑर्डर ही नहीं आएगा, आप ले नहीं पाओगे, बास्केट ही नहीं बना पाओगे। और कुछ रूम तो दो ना खुद को, लॉसेस लेने का भी, प्रॉफिट बढ़ाने का भी। तो ऐसे आपका वो
मार्जिन 25,000 ही लग रहा है, लेकिन 40,000 एक रूम रखना चाहिए खुद के पास। बाय को ऊपर करना है, सेल को नीचे, फिर एग्जीक्यूट हो। और जब ट्रेड आपका आ गया, ट्रेड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो जब एग्जिट करना है ना, तो जो आपने कॉल बेची हुई है या ऑप्शन स्ट्राइक बेची हुई है, पहले उसको एग्जिट किया जाता है। जो आपने हेज के लिए किया उसको एग्जिट नहीं करना, पहले पहले आपने अपनी ऑप्शन को सेल कर, जो सेल की हुई है उसको बाय करके स्क्वेयर ऑफ करना है। जो भी ऑप्शन राइट की हुई है आपने, बाद में दूसरे को निकाल देना, हेज वाले को, ठीक है, इकट्ठे करके नहीं निकालना। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो हम ऑप्शन सेलिंग का एक चैलेंज लेके चल रहे हैं आगे वाले कुछ दिनों में। कल भी मैं आपको अपडेट करूंगा क्या मैंने ट्रेड किया ऑप्शन सेलिंग में और क्या रहा उसमें, स्टॉप लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। और एक हफ्ते के बाद हम देखेंगे क्या हम इसमें प्रॉफिटेबल रहे या लॉस मेकिंग रहे, या ऑप्शन सेलिंग बेटर है या ऑप्शन बाइंग बेटर है। ठीक है गाइस, तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, हमें मोटिवेशन मिलता है गाइस, और हमें और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आपके लिए और से अच्छा कंटेंट लेके आते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।